आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप में। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके मौन में ग्रेटिट्यूड और आभार प्रकट करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, और जितने भी लोग इस ग्रुप में आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को आभार प्रकट करते हुए, और जो भी असेंडेंट मास्टर्स और मास्टर्स आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ इस प्रेजेंट मोमेंट इस इंट्रोडक्शन क्लास में मौजूद है, उन सभी को दिल से आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर संतोष एंड डॉक्टर जीके सर को ग्रेटिट्यूड देते हुए कि हमें इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए, ताकि हम सब मिलकर अपना विजडम शेयर कर सके। 1 मिनट का कंप्लीट साइलेंस। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ बिकॉज अगर आप इस सेशन में आए हैं, जब पहली बार मैंने यूनिफाइड ज्वाइन किया था, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी कॉलिंग है। आपको महाअवतार बाबा जी ने यहाँ पर इनवाइट किया है। ये महाअवतार बाबा जी की बहुत बड़ी विजडम है। एक ऑथर है रॉजर लेंसफियर, उनको महाअवतार बाबा जी ने दर्शन देके ये पूरी किताब लिखी गई है। और अगर आप यहाँ पर आए हैं या आपको कोई भी इंस्पिरेशन आई है इसको करने के लिए, तो इसको कोई ये मत समझिएगा कि अचानक हो गया, नहीं। ये आपके अंदर की आवाज है, ये आपके अंदर का जो हायर सेल्फ होता है। हम जानेंगे हायर सेल्फ क्या होता है, क्योंकि ये किताब जो है, ये जो बुक है यूनिफाइड, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स है। ये आपकी लाइफ बदल सकती है। जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था, शुरू किया था, तो मुझे नहीं पता था कि सचमुच में लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इतना आसान तरीका है जिससे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं इतनी आसानी से, मुझे लगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कितने मास्टर्स के साथ कितने महीनों का कोर्स करने के बाद भी अपने उच्च स्वर से कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं था। और आप इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना स्टेप बाय स्टेप उनको महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दे के, गाइड दे के, स्टेप बाय स्टेप बुक लिखी गई है। तो आप गलती कहीं कर ही नहीं सकते हैं। और पूरे प्रोग्राम को ऐसे बनाया गया है कि अगर आप उसे एग्जैक्टली फॉलो करते हैं और अगर रिवाइज करते हैं जैसा उसे कहा गया, तो आप अपनी लाइफ में डिफरेंस देख सकते हैं। आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। यानी कि ऑरा मतलब जो हमारे आसपास की एनर्जी होती है। और हमारे ग्रुप में तो सभी मास्टर्स इतने, आई मीन क्या बोलूँ, कि सभी मास्टर्स इतने हायर लेवल के हैं कि उनके अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी एनर्जी है कि आप सभी लोग अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो सेशन हम पीएमसी ध्यान नेपाल में करने जा रहे हैं वो हिंदी में होगा, तो इंग्लिश में हम यहाँ नहीं शुरू कर रहे हैं।
इंग्लिश का मेरा लेवल 3 जो है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने एक PDF फाइल शेयर की थी। मास्टर्स, मैं प्लीज कुछ लोगों को म्यूट करूंगी, आई एम सॉरी। देखिए, ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है, लेकिन मैं आज नहीं करूंगी क्योंकि एक सेरेमनी होती है जिससे मैं पर्सनली करना पसंद करती हूँ जब भी मैं किसी विजडम को शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि ये किताब है यूनिफाइड। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए और मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। मैं आपको 2 PDF फाइल शेयर करूंगी और एक वीडियो। ओके। हाँ जी, पुष्पा व्यास जी, अनम्यूट कीजिए। क्या मैम ऐसा हो सकता है हम अपने हाई सेल्फ से पूर्ण आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ? कनेक्ट हो सकते हैं और सेकंडों में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और मैं अपने हायर सेल्फ से, मुझे जवाब चाहिए हाँ या ना में, तो मेरा हायर हाँ, सेल्फ मुझे आपसे बात करते हुए भी जवाब दे देता है। देखिए, मैं तो तैयार हूँ मैम। आई एम रेडी। आई एम रेडी। श्योर। ये बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो रॉजर, जिसने ऑथर ने इन्होंने बुक लिखी है, उनके ही शब्दों में मैं उनका एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपको। ओके। सो मैं अभी ओपनिंग सेशन की सेरेमनी नहीं करा रही क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एंड में आपके पास टाइम है कि आप जो सोचना चाहें, आप करना चाहें, आप कर सकते हैं। आप सभी के पास चॉइस है। लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत पहले नोइंग आई थी कि मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है, और मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ करना है। तो लेकिन ये आप ही के प्लेटफॉर्म के लिए था, तो डॉक्टर संतोष के परमिशन से उन्होंने कहा कि आप ये कर सकते हो, और सारे कोइंसिडेंसेस ऐसे हुए कि ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप ही के समय में, आप ही के टाइम में। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। तो पहले जान लेते हैं कि कोर्स में एक्चुअली है क्या। उन्होंने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पहले को हम कहते हैं लेवल 1, दूसरे को कहते हैं लेवल 2, और तीसरे को लेवल 3। हर सेक्शन को 8 वीक्स में डिवाइड किया। तो 8 वीक्स का मतलब ये है कि हर वीक में एक चैप्टर होता है, और मैं आप लोगों को उसकी फाइल प्रोवाइड करूंगी, और आप चाहें तो बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन अवेलेबल है, इंडिया में मिलेगी आपको, जहां US में आपको बुक आप परचेज कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। हम एक वीक का जो लेसन होता है उसको एक वीक हम प्रैक्टिस करते हैं, 1 वीक। और पहले दिन मैं आपके साथ चैप्टर पढ़ूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। लेकिन अगर आप खुद भी चैप्टर पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन आंसर के लिए कोई सेशन रख लेंगे, जिससे आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। जब आप लेवल 1 पूरा कर लेते हैं तो हम आपको ब्रेक देंगे। तो बेसिकली 8 हफ्ते बाद आपको 1 महीने का ब्रेक मिलेगा, और आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस पूरे लेवल 1 की एवरी डे में, ताकि वो प्रैक्टिस आपकी लाइफ में उतर जाए, और जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर लेवल 2 होता है, सेम इसी तरह से 8 वीक का होगा। उसके बाद फिर से आपको ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद से लेवल 3 होगा। लेवल 3 तक बहुत मास्टर्स नहीं बचते हैं। लेकिन ये कॉलिंग है महाअवतार बाबा जी की, क्योंकि ये कोर्स मेरी लाइफ में जब आया था, जब मैं महाअवतार बाबा जी के बारे में जानती भी नहीं थी। और अचानक से हम कोई मास्टर मुझे इंडिया से फ़ोन करते हैं और मुझसे कनेक्ट हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे वो महाअवतार बाबा जी के केव में खड़ी हैं, और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मुझे नहीं पता, मगर अगर आप लोग भी यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग इसके लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दिन का समय देना चाहूंगी कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रॉजर, जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। साईं भगवान शिरडी के दास। ओके। मैं नॉर्मली जब भी मैंने ये कोर्स कभी इंट्रोड्यूस किया है तो मैंने हमेशा ओपनिंग सेशन भी किया है, लेकिन
सम रीजन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ लोग तैयार नहीं हैं। क्योंकि आप जब इस सेशन में आएंगे, आप एक क्वाइट जगह पे बैठेंगे, आपको अपने लिए वो समय देना ही पड़ेगा। आप शांत, देखिए, मैं इसको सिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए एक आपको अंदर से एक आवाज आती है आपके हायर सेल्फ से। तो आपको अपने आप से कनेक्ट होना होगा। तो इस स्पेस की रिस्पेक्ट कीजिए कि हम सबको ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आके हम इसे कर सकते हैं। आप लोगों में से जितने भी लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन मैं सेशन के एंड में आपको जवाब दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, खुद उनके शब्दों में, कि उनको कैसे ये अनुभव हुआ। उनका नाम है रॉजर। उनकी कोई बुक, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप से जानिए, अपने आप से पूछिए। आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी आप प्रे करते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज और अपने अंदर से अपने आप से पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ यूनिफाइड कोर्स करने के लिए। अपने आप से पूछिए कि मैं इस किताब के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, लेकिन ये अपने आप से एकीकृत होकर सत्य और व्यवहारिक मार्गदर्शन का चैनल है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अपने उच्च स्वय के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ यूनिफाइड होकर, एकीकृत होकर अपने सभी दिव्य गुणों का विकास करने के लिए, सुख, बुद्धि, शांति, स्वास्थ्य एंड अबंडेंस, प्रचुरता ही प्रचुरता। इसे बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप में स्वयं को जाने का मौका मिलता है। अब आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपको नोइंग आई है उसको अपने पास रखिएगा। हो सकता है आपको कुछ भी नहीं पता चला, बट इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रॉजर हैं, उन्होंने खुद अपने शब्दों में कैसे इसके बारे में लिखा था। उन्होंने बताया था कि मैंने अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रक्रिया में वर्षों तक उन्होंने बाबा जी के साथ काम किया है, महावतार बाबा जी के साथ। तो वो बताते हैं कि महावतार बाबा जी एक दयालु, प्यार करने वाले और बहुत ही सौम्य मास्टर हैं। बाबा जी के बारे में उनका जो ज्ञान है, एकमात्र ज्ञान जो भी है, उनके अपने आंतरिक अनुभव से आता है। ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता कि उनके पास अब भौतिक शरीर है या कभी था। उनको नहीं मालूम है कि महावतार बाबा जी के पास कभी फिजिकल बॉडी थी या नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि इससे वास्तव में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमें से प्रत्येक को ये एहसास होना तय है कि हम सभी सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। केवल हमारी सोई हुई जागरूकता एवं उस वास्तविकता को कुछ समय के लिए बंद कर देती है। जो हम सभी के अंदर एक हायर सेल्फ होता है, लेकिन अभी इसको जानने के लिए हम मानेंगे कि एक हायर सेल्फ है, एक लोअर सेल्फ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर हायर सेल्फ हो, मतलब हम अपने आप को जान सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन जस्ट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट इजी, ताकि आप समझ सके, एक हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ का कॉन्सेप्ट बनाया गया है।
लेकिन जैसे जैसे आप इस रास्ते पे चलेंगे, इसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, तो आप जानेंगे कि जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो लोअर सेल्फ कुछ होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी अवेयरनेस इतनी सो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। मुझे पता है कि जैसे मैं खुद उसमें से एक एग्जाम्पल हूँ। जब मुझे पहली बार ऐसा कहा गया तो मैंने बोला मुझे तो सब पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। हम अवेयरनेस में नहीं हैं मास्टर्स। और सबसे पहली बात है हम एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे आसपास सब कुछ सही है। अगर मेरे आसपास सब कुछ सही है तो आत्मा सोल जो इतनी प्योर है, तो क्यों फिर हम धरती पर जब आते हैं तो हम इन सभी दुखों का सामना करते हैं? क्यों हम लोगों के अंदर जेलसी, इग्नोरेंस ये सब आ जाता है? क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हैं। हम जिस रोल को प्ले करने के लिए आते हैं हम उसे सच मान लेते हैं। जो ड्रामा हम प्ले करने आए हैं उसको हम सच मानकर सारे रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। ये बात सही है कि आत्मा शरीर लेकर, फिजिकल बॉडी लेकर इस धरती पर अपना रोल प्ले करने आई है, एक्सपीरियंस लेने आई है। लेकिन महाअवतार बाबा जी का कहना है कि जब आप ये शरीर लेकर आए हो तो जो भी आपकी लाइफ का पर्पस है आपको उसे जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ, सबके अंदर वननेस को दे साथ के साथ जीना है। लेकिन हम वो भूल जाते हैं क्योंकि हमारी जो जागरूकता है वो सो चुकी है। जैसे महान शिक्षक होना, सर्वज्ञ होना और हर जगह मौजूद होना एक सामान्य और जीवित सत्य है। और बाबा जी एक ऐसी ही महान आत्मा है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम तो यहीं रहते हैं अर्थ पे, ये बहुत एक डीप टॉपिक है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन हम एक ही साथ एक ही टाइम में मल्टी डायमेंशन में रहते हैं। जो मेरा पास्ट है वो मेरा पास्ट नहीं है, जो मेरा फ्यूचर है वो फ्यूचर नहीं है, वो पैरेलल रियलिटी होती है। तो अभी मैं इसमें नहीं जानूंगी क्योंकि वो एक डीप टॉपिक है। तो वो बताते हैं रॉजर कि जब महावतार बाबा जी उनके पास आए और उन्होंने जब उनको जाना कि महावतार बाबा जी कौन है और उनको गाइडेंस दे रहे हैं बुक लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब वो मेरे पास आए, क्योंकि मैंने एक गुरु को सौम्य मार्गदर्शन, रोशनी मांगी थी। ही वॉज आस्किंग ऑल द टाइम कि मुझे कोई गाइडेंस मिले, मुझे कुछ पता चले। तो बाबा जी के कोमल प्रोत्साहन के माध्यम से वो रोज बाबा जी उनके पास आते थे, उनको गाइड करते थे और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये बुक लिखी है। मैं जो आपके सामने बुक पढ़ूंगी वो हिंदी का ट्रांसलेशन है जिसको शैलेश सक्सेना जी ने किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो इंग्लिश की बुक है मैं उससे पढ़ती हूँ। तो जब आप उस बुक को पढ़ते हैं आप बुक से ही कनेक्ट हो जाते हैं। आप सोचिए, सबसे पहली अवेयरनेस इसमें यही होती है कि ये आपको आपके उच्च स्वर से कनेक्ट कर देता है। और उच्च स्वर से कनेक्ट होके जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं आप अपने किसी भी प्रश्न का जवाब मांग सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके। हमें कुछ करना हो तो हम उससे हाँ ना में जवाब मांग सकते हैं। कोई लाइफ का मेन डिसीजन हो वो भी। और ये जो जवाब आपके पास आता है वो आपके हायर सेल्फ से आता है। और इसमें हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबा जी बताते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बुक में लेवल 1 में क्या है। बाबा जी कहते हैं कि जैसे आप अचानक किसी जगह जाते हैं, है ना, और आप वापस आते हैं तो आप कहते हो अरे मेरी तो सारी शक्ति ही खत्म हो गई। क्योंकि वहां पे वो कहते हैं जब आप जितने लोगों के बीच में जाते हैं तो इस यूनिवर्स में क्या है, सब कुछ एनर्जी है। मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी चीज है, हमारा फोन है, ये लैपटॉप है, सब कुछ एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, सब ऊर्जा है। तो सबकी ऊर्जा जब आप स्पेशली आप मेडिटेशन में होते हैं तो क्या होता है, जब आप कहीं जाते हैं तो आप हायर फ्रीक्वेंसी में हैं। तो जो दूसरी ऊर्जाएं होती हैं वो आपके ऑरा से आके चिपक जाती हैं।
और अगर आप, बिकॉज हम अवेयरनेस में होते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, हम जगते हुए भी सो रहे होते हैं। अगर आप अवेयरनेस में रहते हैं ना मास्टर्स, इसीलिए तो पितामह कहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ फोकस करने को कहते हैं सांसों पे। कभी हमने सोचा है कि क्यों कहते हैं कि सिर्फ ध्यान दो, फोकस करो सिर्फ अपनी सांसों पे? क्योंकि वो आप में अवेयरनेस बढ़ाता है। आप जो भी काम करें ना, अगर हम, लेकिन हम इस मल्टीटास्किंग के वर्ड में रहते हैं, हम एक साथ 10 काम करते हैं। हम खाना भी खाते हैं तो एक मशीन की तरह खाना खाते हैं। कभी हमने सोचा है कि हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम कभी कभी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये, जैसे मैं, मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे, मेरे बच्चे ने कोई बात की लेकिन मैं कुछ काम कर रही हूँ और वो मुझे बात कर रहे हैं, तो मैं अपना कंप्यूटर में भी काम खत्म कर रही हूँ और मैं उनकी भी बात सुन रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंप्यूटर पे भी काम कर लूँ और मैं उनको भी पूरा ध्यान दे दूँ। ऐसा नहीं होता है। हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए। मैं भी नहीं जानती थी इस बात को। मल्टीटास्किंग करना मैं सोची थी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक साथ 10 काम कर सकती थी। लेकिन क्या आप 10 की 10 जगह प्रेजेंट है? नहीं। तो एक ही काम कीजिए, अवेयरनेस में कीजिए। इस बारे में ओशो की भी एक कई वीडियोस हैं, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। पर अगर आप में से कुछ लोग उनको सुनते हैं तो वो बहुत ध्यान से कहते हैं कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे ही अंदर है। किसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं? वो तो आप ही के अंदर है। क्योंकि आप जिसे परमात्मा का नाम दे रहे हैं, वो जीवात्मा, वो क्या है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? वो आपके अंदर है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सरल तरीका है उनका भी। हाँ, वो कहते हैं कि आप जो भी काम करो, चाहे आप एक काम कर रहे हो, मान लीजिए जैसे अभी मैं एक क्लास ले रही हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान इस क्लास की तरफ होना चाहिए। या जैसे मान लीजिए कि मैं पानी ही पी रही हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान पानी पीने की तरफ होना चाहिए और उसे साक्षी भाव में ऑब्जर्व करना है। यानी कि जब मैं पानी पी रही हूँ तो मुझे देखना है कि ये पानी कौन पी रहा है? आशा पानी पी रही है, और मुझे, यानी कि जीवात्मा को, मुझे उसे ऑब्जर्व करना है खाली। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि माइंडफुलनेस में आते हैं, अवेयरनेस में आते हैं, तो अचानक अंदर से कुछ बदल जाता है, शिफ्ट बदल जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम कहते हैं सर से ऊपर लेके पैरों तक स्कैन करो? कोई मुझे बता सकता है आप में से, आई मीन आप लोगों में से तो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं, तो मुझे पता है डेफिनेटली। आप हैंड रेज कर सकते हैं कोई भी, कि हम क्यों कहते हैं कि धीरे धीरे स्कैन करो, वन बाय वन। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मगर वन 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 बाय वन करके बोली। क्यों क्यों हम स्कैन करते हैं सर से लेके पैर तक? कोई मुझे बता सकता है? क्यों मैं आपको कहती हूँ कि फोरहेड एंड, मैं क्यों बोलती हूँ मैं वन बाय वन हम पार्ट में क्यों जाते हैं? हाँ जी पुष्पा व्यास जी, या अनम्यूट कीजिए। मुझे ऐसा समझ आया मैम कि पूरी तरह से उस जगह पे ध्यान जाना चाहिए, पूरी तरह से, धीरे 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 होते हुए नीचे तक, पूरी तरह से, मतलब पूरी एकाग्रचित। मेरे को ऐसा लग रहा है मैम। परफेक्ट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंने कहा ना आपके ग्रुप में बहुत सारे मास्टर्स हैं। आप ये, इतने सारे लोग इस कोर्स में लेवल 1 में जाके जुड़ेंगे, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आप चूजन वन हैं, आप लकी लोग हैं जो आप इस ग्रुप में आए हैं, आपको चूज किया गया है। तो आप लोग सभी स्पेशल हैं। हाँ जी श्रुति मास्टर। हेलो, हाँ मैम। स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म में आने के लिए, सूक्ष्म शरीर मतलब छोटे छोटे पार्ट में हमारा ध्यान जाने के लिए, हम यस। ठोस शरीर को ज्यादा देखते रहते हैं ना, इसीलिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम बॉडी को कमांड भी देते हैं कि हम रिलैक्स हो जाएं, और बॉडी हमारी एक एक सेल सुनता है हमारी आवाज को। पर जो पुष्पा व्यास जी ने बोला है, आप बहुत डीप मीनिंग बता रहे हो। श्रुति मास्टर, आपने बहुत डीप मीनिंग बताया है
लेकिन हाँ, सिंपल शब्दों में जानने के लिए बिल्कुल सही, जैसा पुष्पा व्यास जी ने बताया। जब मैं आपको कहती हूँ फोकस करो, तो मेरा मतलब होता है सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। क्योंकि आप जो अपने जब सर पे ध्यान देंगे या आइस पे, फोरहेड पे, तो आप यू आर लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, और वो अवेयरनेस में ही आपका आना जरूरी है। जब तक आप अवेयरनेस में नहीं होंगे मास्टर, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप मेडिटेशन में आएंगे, इस सेशन में आएंगे, सेशन अटेंड करेंगे, आप वापस घर जाएंगे, चीजें दोबारा से उसी तरह से हो जाएंगी। हाँ जी, गंगोत्री शाह जी, हाँ जी बताइए प्लीज। जी, मेरा भी वही आंसर था जो पुष्पा व्यास जी ने बोला कि मतलब, और एक ये भी कि ऊर्जा जो है पूरे सेल को जागृति भाव में ले आती है, सूचना देती है एक तरह से, ये भी है ना। यस, और जो उन्होंने कहा वो भी सही है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मैंने जैसा पहले ही कहा, आप सब बहुत ग्रेट मास्टर्स हैं, तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिल रहा है आपको पढ़ाने का, आपको सिखाने का। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। आप सबको पिक किया गया है, यू आर ऑल चूजन वन, आप सब पिक करे गए हैं महाअवतार बाबा जी से कहीं ना कहीं, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते। तो आप सब इसमें इसीलिए आए हैं क्योंकि आप उनसे, या मास्टर रीटा चौधरी जी, हाँ जी। मुझे ये लगता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या कंसंट्रेट करना है, तो एक जगह से हटकर हमें दूसरी जगह जाना है, और जैसे बाहर से अंदर जाना है, तो एकदम से हम बाहर से अंदर नहीं जा सकते। वो धीरे धीरे एक एक अंग पे जब हम ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो अंदर की ओर बिल्टअप होती है। अगर हमें सीधे कह दिया जाए कि बाहर से ध्यान हटा के अंदर की ओर ध्यान ले जाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एकदम से हम अंदर चले जाएंगे। लेकिन अंदर से मीन्स अपनी इनर आइज से देखते हुए जब हम एक एक ऑर्गन को रिलैक्स करते हैं, तो वो अपने आप ध्यान बाहर से हटता जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक कि भाई एकदम से नहीं जा सकता, तो स्लोली एंड स्लोली हम इनर ऑर्गन्स पे, अपने आप इनर ऑर्गन्स पे कंसंट्रेट करते हुए हमारा ध्यान अंदर ही रह जाता है। परफेक्ट आंसर, बहुत सही बताया है। क्योंकि हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हम अवेयरनेस में है ही नहीं। हम मेडिटेशन के लिए भी बैठे हैं तो दिमाग में चल रहा होता है कि हमें ये करना है, मुझे मेडिटेशन के बाद ये करना है। तो बाहर के जगत से, बाहर अपने अंदर ध्यान ले जाने के लिए, क्योंकि मास्टर्स बाहर कुछ भी नहीं है, 1% से 3% है, सब कुछ आपके अंदर है, 97% इज इनसाइड यू। इसको जो दामापत्री जी सेट विजडम में बताते हैं उसमें भी बताया गया है। लेकिन अभी हम इस सेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये 8 वीक का सेशन है, आप हर वीक हम एक प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे पहले हम अवेयरनेस में ही जाएंगे और अपने उच्च स्वर से ही कनेक्ट होंगे। आप सभी ने बहुत बहुत अच्छे जवाब दिए, आई एम सो इम्प्रेस। श्रुति मास्टर, पुष्पा व्यास जी, गंगोत्री जी, क्या बात है। जिस चीज को समझाने के लिए कभी कभी समय लगता है, आप लोग उसे पहले से ही जानते हैं। तो अपने आप को एक बहुत अच्छी तालियां दीजिए, क्लैप बजाइए अपने लिए मास्टर्स। थैंक यू सो मच। मैम एक एक बात बोलूं। हाँ जी। ये ये जो ग्रुप है, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं सही में बहुत ही मतलब आए, ये रहती है, एनर्जी रहती है ग्रुप में। मैंने भी महसूस किया है कि बोलने का मतलब मेरा भी सिर्फ सुनने को ही मन करता है। ग्रेट मास्टर से यहाँ पे, सही में बोला वेरी आपने। गुड, बहुत अच्छा। आप में से थैंक कोई यू। क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम एक छोटा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग दिवाली के बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर संतोष ने कहा है, लेकिन अभी आज वो नहीं जुड़ी हैं। तो आप मास्टर्स बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, हम इसे कल से स्टार्ट करें या आप लोग दिवाली के बाद करना चाहते हैं? मैम दिवाली की बात करिए प्लीज। हाँ, ठीक दिवाली है। के बाद से बात हो गई थी संतोष जी से, उन्होंने भी यही कहा था कि दिवाली के बाद से, क्योंकि अभी सब ठीक है। फेस्टिवल आ रहे हैं, घरों में काम है सबके, तो दिवाली बाद ठीक है, से ही सही रहेगा। तो दिवाली जैसे आप 20th की है, 20 तारीख की है, तो आप लोग कब से चाहते हैं? आई थिंक मैम भाई आप दूज एक के बाद बताइए। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ,
आप बताइए मैम मैम, आप कुछ बाकी आप अपनी कन्वीनियंस देख लीजिए। वैसे भाई दूज के बाद तो मेरे को लगता है जी जी सबके फ्री हो, सब लोग जी फ्री हो मैम जाएंगे। जी जी मैम जो एकदम। मैम मैम एक न्यू बात वीक बोलूं। स्टार्ट होगा तभी आप कर लीजिए। ओके। भाई दूज के हाँ बाद जी। ठीक है, सब फ्री हो मैम जाएंगे एक भाई। बात बोलूं। हाँ जी, एक जी सेकंड हाथ रेस किया प्लीज, मास्टर ने एक हाथ रेस किया तो उनको एक सेकंड ले पुष्पा जी, एक सेकंड, 1 मिनट। हाँ जी भारती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही भारती मास्टर। एक मिनट। मेरा यहाँ पे यू है, आ रही है अब आवाज? हाँ हाँ आ जी। रही है, हाँ जी। हाँ, आत्मवंदन। आत्मा वंदन। ये यूनिफाइड जो बुक आती है तो बुक के साथ ही करनी पड़ेगी ना? हाँ बुक के साथ ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको रोज चैप्टर पढ़ाऊंगी और मैं आपको एक्सेस दे दूंगी। आप लोग गूगल ड्राइव में जाके उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, हिंदी में भी है इंग्लिश में, दोनों में दूंगी। पर अगर वो बुक आपके पास हो तो वो आपकी शेल्फ में एक सिर्फ बुक नहीं है, इट्स लाइक अ मिरेकल इन योर लाइफ। तो अगर आप बुक खरीदें तो मैं सजेस्ट करती हूँ, मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप उस बुक को लीजिए। जी अमेजोन मैम पर वो तो एक मिल जाएगी। सिंगल बुक है, एक ही बुक है हाँ मैम? एक ही बुक है, हाँ, हाँ एक एक है। सिंगल बुक है, ओके एक ही बुक है। ओके ओके ओके। हाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप सभी उस बुक को खरीद सकते हैं और उसको खरीद कर आप, लेकिन एक मुझे आपसे सजेशन है, ऐसा बुक में भी बताया है, जो ऑथर है उन्होंने भी बोला है, आप एक बार में सारी बुक नहीं पढ़ेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जब मैंने सिखाया था, कई लोगों ने बुक आते साथ ही पूरी बुक पढ़ ली थी। आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप है। जैसे आप हम जैसे हमारे बच्चे ही पैदा होते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप बच्चे को एकदम से सीधा खड़ा करते तो नहीं करते ना, अब हम उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो महावतार जी बाबा जी के लिए भी हम सब बच्चे हैं। तो प्लीज प्लीज जी मेरा सजेशन है, पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे हम इस जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आप पढ़िएगा उस बुक को, और आप अपने अंदर एक डिफरेंस देखेंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए पूरे लेवल 3 तक पढ़ लिया है तो आप मिक्स कर देंगे उस इंफॉर्मेशन को। और हमें किस में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, हमें माइंडफुलनेस में रहना है हमें। और उस मैम इसका हम तो टाइमिंग बुक कौन सा रहेगा मैम, आई एम दोपहर का? सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम है। हाँ टाइमिंग कौन सा रहेगा हमारा दोपहर का? नहीं, जो ये क्लास का टाइम है इसी क्लास के रेगुलर टाइम पे क्लास होगी। 4 बजे का? हाँ हाँ जी, आप जहाँ से भी कर रहे हैं सेशन को, जिस समय आपने आज ज्वाइन किया एग्जैक्टली वही टाइम रहेगा, और हम सेशन में ही करेंगे क्लास। तो किसी को कोई एफर्ट नहीं करना है, ये मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ कि जिसका जो सेशन है उस समय पे ये क्लास हो रही है। ओके, और यूट्यूब लिंक मिलेगी इसमें? हाँ हाँ जी, यूट्यूब लिंक मिलेगी या। ओके, थैंक यू। यू मैम वेलकम, हाँ जी। मैम मैम हम तो बुक अगर बाय कर रहे हैं तो बुक हम तो उस लिए मतलब उस टाइम यूज करेंगे जब आप हमें वो बता रहे होंगे लेसन, आपके जैसे जैसे बताए लेसन पे, तभी हम वो चैप्टर ही साथ साथ पढ़ेंगे, तो ही हमें हाँ उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। एग्जैक्टली, गुड जॉब, बहुत जी अच्छा क्वेश्चन, जी वेरी गुड क्वेश्चन अविनाश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बुक को पढ़ सकते हैं, बुक आपके पास है, लेकिन जैसे जैसे हम इस जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे आप वैसे वैसे इस किताब को पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको बोलूंगी वीक शुरू होने से पहले कि आपको लेसन पढ़ के आना है, आप सभी को जी लेसन पढ़ के आना है, तो आप पढ़ के आइए, लेकिन फिर भी द डे 1 जो होगा उसमें मैं आपको बुक पढ़ाऊंगी, पहला जी चैप्टर जी पढ़ाऊंगी और उसके बारे में नॉलेज दूंगी कि इसमें हमारी क्या नोइंग है, ठीक है। और वैसे ठीक आपको है जी। प्रैक्टिस करना है। हाँ जी लीना मास्टर बोलिए। आत्मबंधन मैम, एक्चुअली अभी मुझे 1 महीने तक कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, तो वैसे भी मुझे दिख भी नहीं रहा है कोई वर्ड्स, तो एट दैट मोमेंट मैं कैसे आपको फॉलो करूं? ओनली सुनकर कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी आंखें बन जाऊंगी उस समय के लिए। जो बुक लोग बुक नहीं पढ़ ओके। सकते हैं या गूगल ड्राइव पे नहीं जा सकते हैं
और नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए एक मीडियम हूँ, महाअवतार बाबा जी का। तो अगर आप हाँ जैसे जी। बहुत लोग ऐसे मास्टर्स हैं जो एक्सेस नहीं कर सकते, मैं समझती हूँ इस चीज को, तो मैं आपके लिए वो बुक पढ़ूंगी, हर बार पढ़ूंगी। मैं आपके सामने जब सेशन भी होगा बुक आपके सामने होगी, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपके पास आंखें हैं, आपके पास इतने सारे लोगों की आंखें हैं, आप ऐसा नहीं है, महाअवतार बाबा जी ने आपको बुलाया लीना मास्टर, आप चोजन वन हो, आपको सिलेक्ट किया गया है इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यू वेलकम। मैम। हाँ जी एक पुष्पा जी। हाँ हाँ, मंजू जी ने बहुत देर से हैंड रेस कर रखा है, एक सेकंड उनको मौका देते हैं। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं आज ऑर्डर तो कर दूंगी, अगर कल तक यहाँ आ गई तो बहुत अच्छा होगा, मगर मैं डे आफ्टर अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद यूएस में ये हिंदी में अवेलेबल है? हाँ, मैं जैसे अगर आप कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं तो पीडीएफ फाइल तो आपको इमीडिएटली अभी हाथों हाथ ही मिल हाँ जाएगी। हाँ जब हाँ हम ग्रुप में शेयर करूंगी तो आप सभी जी के पास एक्सेस होगा उसका। लेकिन हाँ फिजिकल कॉपी मैं हाँ चाहती हूँ आप फिजिकल लोग लें, क्योंकि या जो मेरा अनुभव या था, मैं चाहती हूँ जी एक बुक मेरे हाथ आने से भी पहले जो मेरे या पास अनुभव था वो आप भी अनुभव करें। एक हाँ सेम एक चीज चमत्कार जो मैंने महसूस किया, मैं चाहती हूँ आप, मैं बताना नहीं चाहती, जब आपको जी बुक आएगी ना और मिलेगी तो भी और जब पता आप चले। उसको एक्सपीरियंस करोगे तो आप मेरे से जी शेयर कीजिएगा, तब मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे जी कैसा लगा था। नहीं, अगर मैं मैं अभी हमेशा बता आई दूंगी तो वांट फिर टू आप वो बाय द एक्सपीरियंस बुक नहीं कर सकते। हाँ जी या मंजू जी। आई वांट टू ऑलवेज कीप द बुक विद मी, कभी भी होता है, तो इसलिए मैं अभी इस समय, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, आज मैं ऑर्डर कर दूंगी, कल तक आ गई मैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो शायद फिर शायद कल तक नहीं आएगी मंजू जी, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो बुक ना बैक ऑर्डर में है। इवन तो यूएस में भी हमारे साथ स्पेशली कुछ मास्टर है जो पीएसएसएम, जो मैंने पीछे साइन लगा रखा है वो पीएमसी का नहीं है, वो हाँ पीएसएसएम का साइन है। तो ओके ये लोग प्रिंट कराते हैं बुक, और जो ऑथर है उनसे परमिशन लेके ये बुक हमारे को प्रिंट की जाती है, ठीक है। ओके तो ओके उसमें बैक ऑर्डर भी होता है, लेकिन मैंने उनसे कांटेक्ट किया था प्रीति प्रसाद जी से, उन्होंने मुझे खुद कांटेक्ट किया था कि आप कब शुरू कर रहे हो इस कोर्स को, तो मुझे उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो बुक आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पे मेरा कोर्स तो मतलब मुझे नहीं पता, मेरे पास बुक आ गई थी इमीडिएटली पर बाकी लोगों के पास नहीं आई थी काफी दिनों तक। तो आपके पास पीडीएफ फाइल होगी, आपके पास एक्सेस होगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं हाँ है। वो तो पीडीएफ तो मैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो रहेगा, पर मैं पीडीएफ को जो है ना इसमें जीमेल में करके कर लेती ओके। इस पे ट्रांसफर कर लेती हूँ, तो इट हाँ इट रिमेन्स हियर इन दिस आईपैड में ही रहता है, तो एग्जैक्टली यस। इट बिकम्स इजियर तो मैं वहां जाके ऑर्डर कर दूंगी, बुक भी पर्सनली हाथ में आ जाएगी, नथिंग हाँ लाइक इट, नहीं तो फिर पीडीएफ तो है ही है ये। श्योर। हाँ थैंक यू जी मैम। पुष्पा जी, वापस थैंक यू सो मच मंजू मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी बड़ी बात बोली है, हम आंखें बन जाएंगे। ये बोलना आसान नहीं है मैम, बहुत बड़ी चीज बोली आपने। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हर धन्यवाद। हर युग हाँ। हर युग में संजय होते हैं। बिल्कुल सही बोला हाँ। है, बिल्कुल सही बोला अच्छा आपने या। अच्छा मैम, मैम मैं बोलने वाली थी कि मैं मेरे को 8-10 नवंबर तक मैं नहीं हूँ मैम, गांव गांव में जा रही हूँ, मेरी टिकट कब की बनी, 1 महीने पहले ही बन गई थी मैम, क्या करूंगी बताओ अब आप। अच्छा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैं ना आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी दूंगी, मतलब जैसे हमने चैप्टर पढ़ा तो आपको सारा दिन, ये नहीं है कि आपको जैसे घंटों मेडिटेशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक हाँ, इतना सिंपल तरीका है, आपको 5 से लेके 10 मिनट तक एक शांत अवधि में बैठना है, ठीक है। तो हर चैप्टर में प्रैक्टिस होगी और मैं आपको वो प्रैक्टिस दूंगी, आपको वो प्रैक्टिस करनी है। और सच मानिए 10 मिनट भी नहीं होते, मेरी 5 मिनट में ही हो जाती है वो प्रैक्टिस करते करते। तो आप जब उसे करेंगे तो आप कहीं भी हो, आप अगर पुष्पा मास्टर आप जहां पर भी हो बैठकर सबके सामने आंख खोल कर भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप अकेले में कहीं साइलेंट बैठे हो।
तो जैसे मैं कभी कभी बहुत लोगों के बीच में होती हूँ लेकिन मैं नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं उन स्टेप्स को फॉलो कर रही होती हूँ। और 5-10 मिनट में कुछ भी नहीं होता, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप यहाँ आए बहुत हैं, बहुत आपके दिल में धन्यवाद। इच्छा है याद करने की, तो बहुत ये बहुत डेफिनेटली अच्छा। मैं डेफिनेटली अब एक आपके बात लिए। बोलूं, मैं महाअवतार बाबा जी के उधर जाके आई हूँ, वहां पे 2 घंटा बैठ के मेडिटेशन करके महाअवतार बाबा जी ने बुलाया मेरे को, वहां पे चढ़ी हूँ मैं। क्या क्योंकि बात जबकि है। मेरे 4 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं, 4 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, वाह, लेकिन ओके। महाअवतार बाबा जी बुलाया और मैं चढ़ी हूँ आराम से। सब लोग बोल रहे थे ना, मैंने बोला मैं धीरे धीरे चढ़ूंगी, मेरे को कोई गड़बड़ नहीं है। और 2-2.5 घंटा उधर बैठ के भगवान ने मेडिटेशन भी मुझसे करवाया, महाअवतार बाबा जी ने। क्या बात है। कहीं अंदर वेरी है वो गुड। मेरे, कहीं अंदर है वो मेरे, कहीं है वो। आप सबके अंदर है, क्योंकि वो आप, अगर आप में से कोई लोग महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन आप इस कोर्स में आए हैं, तो हम हर सेशन से पहले उनकी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं। एंड बिलीव हाँ। मी मास्टर्स, मैंने तो फील की है, तो मैं आपको बताना नहीं चाहती, अब मैं आई वांट यू टू एक्सपीरियंस, कि आप उसे खुद अनुभव करें। क्योंकि मैं कुछ भी बता सकती हूँ आपको और मेरा वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन मैं जितने भी लोगों को सिखा रही हूँ, और अब हम लेवल 3 पर भी हैं, तो मैंने मिराकुलस रिजल्ट देखे हैं कि एक लेडी है, नाम नहीं लेना किसी का भी। तो जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, तो वो अचानक से किसी ने उनसे मुझे मिलवाया था और वो मेरे ग्रुप में आ गई थी। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि आशा मास्टर, मेरी तो लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, मुझे तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आज आप उनसे मिलेंगे, अगर वो कभी मानेंगी कि हाँ मैं उनकी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ, या वो सेशन में आने के लिए तैयार होंगी, वो भी मेरे लेवल 3 में भी हैं, तो आप एक डिफरेंस देखेंगे कि वो लेडी जो हमेशा बच्चों में पति से परेशान रहती थी, सबसे मतलब हर जगह से नेगेटिविटी, आज वो अपने अंदर को, अपने आप से प्यार करती हैं, अपने अपने को पहचानती हैं, अलग अ मिराकुलस चेंज। तो मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हम्म। मुझे चूज किया गया ये इन्फॉर्मेशन आप तक देने के लिए। तो आप बहुत रेडी बहुत हैं? बहुत धन्यवाद है। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद है, संतोष मैम का धन्यवाद है, ये ध्यान नेपाल का धन्यवाद है, उसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है पुष्पा मास्टर, तो ग्रेटिट्यूड कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ, मेरे लेकिन अंदर से ये कितना ग्रेटिट्यूड निकल रहा है मैम, मैं मुख से नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर से इतना निकल रहा है ना। आहा, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी नसीबवान हूँ, ऐसे मेरे को अंदर से हो रहा है। अगर आप मेरा चेहरा देखे तो आपको समझ जाएगा ये कितनी अंदर से खुश है। जब आप इस बुक में से जाएंगे, जैसा है, आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, आप लाइफ में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप अपने हायर सेल्फ से 1 मिनट में, लेस देन मिनट, आप आंसर पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा करूं या मैं ऐसा नहीं करूं। तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, और इतना आसान तरीका, मुझे लगा था ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन नहीं, महाअवतार बाबा जी ने मुझे नहीं पता, मैं कभी महाअवतार बाबा जी से नहीं मिली हूँ। मैंने उनको अपने एक वॉल पे देखा था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, नहीं शेयर करना चाहती, मैं चाहती हूँ आप लोग अनुभव करें। फिर जैसे जैसे सेशन होगा, ये जर्नी अनफोल्ड होगी, तब मैं आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगी तो कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। लेकिन हाँ, बिना एक्सपेक्टेशन के भी मिरेकल होते हैं, जस्ट टू इसको फॉलो करने से, स्टेप बाय स्टेप आप अपने अंदर से जुड़ पाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मगर पहला स्टेप होता है अपने ऊपर काम करना। फिर दूसरे लेवल में हम दूसरों के साथ काम कर सक मतलब और अच्छी चीज़ों पे काम करते हैं, लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, पर सब कुछ 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस में इंक्लूडेड है। और वो प्रैक्टिस का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मुझे मास्टर प्रीति प्रसाद ने वो सब लिंक दे दिए, तो आप उसको सुन सकते हैं। और एक क्वेश्चन आंसर का भी ऑडियो है, मैं पीएमसी ध्यान नेपाल में शेयर कर दूंगी। लेकिन जब आप इस बुक के थ्रू जाएंगे तो आपके मन में एक ही शब्द आएगा, थैंक यू महाअवतार बाबा जी, इस अर्थ को इतना अच्छी जगह बनाने के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए।
यस श्रुति मास्टर। किताब तो बहुत लेट आई है, मैं तो पहले से ही महाअवतार बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है बोलती हूँ उनको मैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे सदगुरु की वजह से आज बच्ची हूँ, दिव्य संतों की वजह से बच्ची हूँ मैं आज। ये शरीर है ना जो बचा है, दिव्य संतों की वजह से, मेरे सदगुरु गोंदले बाबा, तुका माई, महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन नाग लक्ष्मी माता, ये चारों को मैं याद करती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ मैं ध्यान करने को। वाह, थैंक यू सो मच पुष्पा व्यास जी, थैंक यू फॉर आशा जी शेयरिंग। ये बुक लेकिन मेरे को अमेजोन पर ज्ञान मिल सेल्फ जाएगी क्या? बोलते हैं जी ये हैं? बुक अमेजोन पर मिल जाएगी ना आशा जी? अमेजोन पे मिल जाएगी। आई थिंक मास्टर प्रीति प्रसाद ने वहाँ पे अमेजोन पे भी अवेलेबल कराई थी, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं, तो उनके पास आई थिंक इंडिया में ही पब्लिकेशन है जो बुक मिल जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप वही बुक खरीदें जो हम यूनिफाइड पे पढ़ाते हैं, और वो आप बिल्कुल यूट्यूब मिनिमम में डाल कॉस्ट पे दीजिएगा होती मैम, है। हाँ एक्चुअली यूट्यूब में डाल दीजिएगा। अमेजोन पे ये अवेलेबल नहीं है, और मेरे पास एक लिंक भी आया था, मैंने उसमें अपना वो भी भरा था, डिमांड की थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इस लिंक पे डिपॉजिट करने के लिए मनी, एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि मेरे को लिंक पे डिपॉजिट करना नहीं आता, प्लीज़ प्रोवाइड मी ए मोबाइल नंबर सो दैट आई कैन ईजिली ट्रांसफर द मनी, बट देन आई डेंट गेट एनी रिप्लाई। ओके, मुझे यूएस के बारे में पता है। मैं क्योंकि यूएस में वो रहती हूँ। इंडिया ही था, वो इंडियंस का ही था। अच्छा, तो मैं उनसे पूछ लूंगी, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने अभी यूनिफाइड जो हिंदी में चल रहा है, तो वहाँ पे सबको बुक मिल गई है, तो हो सकता है कि अब बेटर हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उनसे पूछती जाऊंगी, पर अभी मैं उनसे पूछ लूंगी कि आप सब लोग बुक के लिए कह रहे हैं, तो इंडिया में कौन सा लिंक है और यूएस के लिए कौन सा लिंक है, क्योंकि यूएस में तो वो खुद भेजती हैं, ये मुझे पता है। हाँ जी, लिंक श्रुति मास्टर ने यूट्यूब में हैंड डाल रेज करा दीजिएगा है। मैम, एक मिनट यूट्यूब पुष्पा जी, में डाल 1 सेकंड। दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सबका हेलो लिंक मैम। डाल। ओके, या हेलो धन्यवाद। मैम। हाँ, ये यूनिफाइड बुक की ना मुझे पीडीएफ मिल गई थी, तो क्या हुआ, मैंने पीडीएफ ओपन की तो फर्स्ट पेज में मुझे ऐसे लगा, अरे ये बुक तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने ना उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, और आपको मैं मैजिक शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ प्रिंट आउट निकाला, और फर्स्ट 2-3 पेज मैंने पढ़े, तो वहां पे नेक्स्ट वीक ऐसा लिखा था कुछ। तो मेरे अंदर ऐसे लगा, अरे ऐसे कैसे हो गए, मतलब ये पढ़ना नहीं है, मैं मतलब रुक गई वहां पे। महातर बाबा जी का ये मुझे अभी आप बोल रहे तो ऐसे लगा, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। और उसके बाद है ना, यूट्यूब पे वीडियो भी आया, कहीं पे सेशन चल रहे थे, तो हाँ उन्होंने बताया था कि ये बुक हमें ऐसे आगे नहीं पढ़ना है, अपने आप ऐसे पढ़ना नहीं है सेशन के साथ। तो मैं सोची कि अरे ये तो बहुत आगे निकल गए, उनके 2-3 महीने शायद हो गए थे। तो मैंने सोचा अंदर से कह रहे लाइव अगर मुझे मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा ना, अपने आप तो पढ़ना ही नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और आप लेकर आई मैम, तो ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है, आपके साथ तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। तो ये मुझे अभी ऐसा लगा कि नोइंग ही थी मेरे में, आगे बढ़ी ही नहीं थी, अपने आप ही नहीं बढ़ी मैं। बहुत लेकिन वो बहुत- प्रिंट आउट वो चलेगा मैम? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग करी श्रुति मास्टर, क्योंकि मैं हाँ बताना मैम। चाहती हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी वजह से बीच का कुछ हिस्सा नहीं अटेंड कर पाए, सपोज इफ यू मिस समथिंग, ठीक है, तो आप इसमें शॉर्टकट नहीं मारेंगे मास्टर, इसमें आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, नहीं तो आप इस जर्नी में जो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस या जिसके लिए ये बुक बनाई गई है आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ वापस जाइए, वीडियो को सुनिए, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मैं हर सेशन में आपको स्टेप्स दूंगी, और वो स्टेप आपको 1 वीक फॉलो करने होते हैं, तो आप गलती कर ही नहीं सकते। पहले दिन जो बताया जाएगा वो 7 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम आ कोई चीज, जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यस मैम, फिर वो लाइव भी चल रहे थे, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया, फिर वो यूट्यूब पे लाइव भी था, बीच में थे ना, तो नहीं अटेंड किए मैंने। आप लेने वाले थे, ये अंदर से कुछ पता नहीं, नहीं मुझे ऐसा बीच में करना भी अच्छा नहीं लगा। कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक, मतलब 2-3 पेज ही मैंने पढ़े ना, बहुत ही अमर, ऐसा लगा कि अंदर से कुछ अलग ही बुक लगी मुझे। अमर है। जिन सबके पास है इसलिए मुझे मास्टर, शेयर वो करना। डॉक्टर वो डॉक्टर पे चले गए हैं। या श्रुति मास्टर गो अहेड, somebody else was हाँ talking। मैम, आप लेके आए तो अभी तो फिर अभी कुछ है ही नहीं करना है, आई एम रेडी। पहले से ही ओके, रेडी हूँ मैं।
सब बोलिए अपने आप को, आई एम रेडी। आप मन से रेडी होने चाहिए। I'm ready. I'm ready. यस, आई एम रेडी, पूरे जोश के I'm साथ। ready. I अरे am आप सब ready. इतने I अमेजिंग am हैं, ready. इतने अमेजिंग ग्रुप है। मैं बोल रही हूँ इट्स अमेजिंग ग्रुप। मैं अपने आप को भी बहुत लकी, वैसे मैं बहुत मैं लकी हूँ। मैं पूर्ण अपनी रूप से मैनिफेस्टेशन तैयार हूँ। स्टोरी कभी मैं पूर्ण रूप से आपसे तैयार हूँ महाअवतार बाबा जी, पूर्ण रूप से मैं तैयार हूँ, रेडी तैयार हूँ। हूँ, रेडी हूँ, रेडी हूँ। I आई एम am रेडी। सही ready. है। ग्रुप की एनर्जी अलग है मैम, गूज़बम्स आ रहे I हैं यस am मुझे। सही ready. है। सबको बहुत बहुत आत्मा प्रणाम। हाँ जी रूपा जी, रूपा मास्टर। सर, संतोष जी की आवाज आई थी ना? या आ गई जी संतोष जी मास्टर, जी। जुड़ गई है हाँ हमारी डॉक्टर संतोष। या नमस्कार सभी को मेरा आत्मबंधन। आत्मबंधन नमस्कार, में जय जगन्नाथ आत्मबंधन। माँ, सभी जय को जगन्नाथ माँ। जय आत्मा जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप? हो रही है, चल रही है रिकवरी। आज उठ नहीं पाई मैं जल्दी क्योंकि रात को बहुत जागना पड़ा जी, इसलिए वीकनेस मैं हो आज रही है पूरा नहीं आपको? ज्वाइन करा। वीकनेस हो रही है। संतोष जी आत्मबंधन। कैसे हो आप? वो म्यूट हो गए। नहीं, उन्होंने म्यूट किया अपने आप को। हाँ, अच्छा वो अच्छा। एक्चुअली वो नव्या हाँ कुछ ठक ठक कर ठीक रही है है ना, मेरे वो पास। ज्यादा बात हाँ नहीं हाँ करे तो हाँ अच्छा है ना। हाँ। पहले से इम्प्रूव हो रही है तबीयत। अब जैसे कल 5 घंटे लग गए हॉस्पिटल में, थक के चूर हो गई बिल्कुल, हिम्मत खत्म हो जाती है, फिर रीगेन होती है धीरे धीरे एनर्जी। लेकिन अभी तो ये चलेगा, हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग हो, कर लोगे। जी, बहुत जी। कृपा है, सबकी दुआएं हैं कि मैं कर पा रही हूँ। बैठ भी जाती हूँ, अभी बैठी हूँ, लेटे लेटे तो थक जाती हूँ, बाबा कमर जी में आपके दर्द, साथ हैं। पैरों में दर्द। जी, दिन में तो थोड़ा वॉकर से चलती भी हूँ। आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो। देखिए ये कोर्स यहीं से आना था। कितने महीनों से डॉक्टर संतोष से बात हो रही थी कि मुझे ऐसी नोइंग आ रही है, मुझे कहीं शुरू करना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ देखते हैं क्या होता है, मगर कभी नहीं सोचा था पीएमसी ध्यान नेपाल पे होगा। संतोष जी आत्मबंधन। आशा जी आत्मबंधन। आप सभी आत्मबंधन। को आत्मबंधन। मैं बहुत लकी हूँ। कल गंगोत्री जी से बात हुई थी, आपके बारे में। आप कैसे हैं संतोष मैम? हाँ कमला जी, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन अभी हाँ बहुत जी। दर्द रहती है, बहुत ज्यादा। हम्म। क्योंकि वो एक नया ऑर्गन लगा है, उसको बॉडी एक्सेप्ट कर हाँ रही है, मैं समझ सकती हूँ। तो उसमें आप जल्दी पेन। ठीक हो जाएंगे, जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू। आशा जी, देखिए, आशा जी मैं आपको एक हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि 2-3 दिन से मैं मावतार बाबा जी से प्रे कर रही थी, बाबा जी मुझसे कनेक्ट करो, मैं एंजाइटी में जा रही हूँ, बाबा जी मुझसे कनेक्ट करो। फिर गंगोत्री जी का कल बात हुई, संतोष मैम से कुछ बात हुई थी उनकी, और आपके बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आप ये प्रोग्राम मतलब कर रहे। अभी आज मैं बहुत दिनों बाद मतलब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, उसके बाद थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर ना मैं आज ज्वाइन हुई। अचानक मेरा मन किया कि मैं देखती हूँ क्या चल रहा है, क्या दिवाली के बाद होने वाला है। और मैं बाबा जी से लगातार प्रे कर रही थी, और मैं इसलिए प्रे कर रही थी, शायद आप लोगों से ही जुड़ना था मुझे। आज बहुत सी बातें सुनने को मिली तो मुझे समझ आ गया कि मैं क्यों प्रे कर रही थी, और बाबा जी ने मेरी सुन ली। संतोष जी आपको तो हमारे लिए, आशा मैम बहुत धन्यवाद। मैम आपको तो हमारे लिए बहुत कुछ करना है, अभी ठीक होना है बहुत अच्छे से। जी बिल्कुल, मैंने भी बिल्कुल बिल्कुल यही प्रार्थना बिल्कुल। की है बाबा जी से कि मुझे थोड़ा समय और दे दो, जी मुझे बहुत सेवा करनी है। होगा क्यों, जी बहुत समय मिलेगा, बहुत अभी तो बहुत लंबी बहुत जर्नी है सुंदर संतोष समय जी। मिलेगा। यहाँ अभी थोड़ा नहीं, बहुत लंबा समय है। इतनी बहुत अच्छा दिव्य मिलेगा। आत्माओं के आशीर्वाद मेरे साथ हैं, कभी खाली नहीं जाते। जी बहुत महावतार बहुत बाबा जी धन्यवाद। कह रहे हैं कि डॉक्टर संतोष कभी रेस्ट नहीं लिया, कितने सालों से ये चैनल चला रही हैं, कितने भी चैलेंजेस आए होंगे। तो आप और सोचिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए। किस किस अभी भी स्टेज में शुरू किया था इन्होंने, वो मैं विटनेस कर सकती हूँ। मैं उसकी विटनेस हूँ कि जिस समय इन्होंने शुरू किया था, किस तरह से शुरू किया था, थोड़े थोड़े लोगों को बटोर बटोर के, और अपनी हिम्मत पहले इकट्ठा की, उसके बाद
चैनल को चलाना मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल है, अब तो लेकिन जी काफी मेंबर हो गए अपने, बहुत बहुत मेंबर हो अच्छा। गए। 5 अप्रैल पूर्णिमा का दिन था और हाँ 2021 में। हाँ बताइए, वाह। 4.5 साल हुए समझो। हाँ जी, हाँ जी। देखिए धन्यवाद आशा कितने जी। बड़े बड़े मास्टर्स हमारे पास हैं, देखिए। तो उन्हीं की वजह से ये और जो एनर्जी है कमला इस जी ग्रुप भी, की। आशा जी, कमला जी भी महाअवतार बाबा केव से होकर आई है मई महीने में। हाँ जी, मैं होके आई हूँ वहां से। हाँ और बाबा जी ने मुझे एक बार सपना भी दिया था, शायद संतोष मैम को मालूम है, मैं कभी शेयर करूंगी आपसे। बस एक ही बार उन्होंने मुझसे बात की है सपने में, ये है। बाकी मैं उनसे प्रे करती हूँ, बाबा जी मुझसे कनेक्ट होइए, मैं क्यों परेशान, आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ मैं। तो आज जो आपकी बातें 123 सुनी, अचानक ही मैंने एक गुड है। तरफ छोड़ के, सविता जी का ग्रुप था उसमें भागवत चल रही थी, मैंने कहा नहीं, संतोष मैम का ग्रुप अब मेरे को करना है कंटिन्यू, उसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही। तो मैम आपसे जुड़ के मुझे समझ में आ गया कि जो मैं प्रे कर रही थी बाबा जी से, वो इसीलिए कर रही थी। जी जी। आपकी प्रेयर आंसर हो गई सारी की सारी। जी जी जी। तो चलिए मास्टर्स, अब हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। चश्मा उतार दीजिए एंड मेक श्योर कि इस 5-10 मिनट के लिए जो हम करने जा रहे हैं आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे मास्टर्स। मैं सब लोगों को म्यूट भी करने जा रही हूँ, प्लीज। आप इस स्पेस में आए हैं तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। जैसा कि इस बुक के जो ऑथर हैं उन्होंने बताया था कि जो भी उन्होंने ये बुक लिखी, और अगर आप इंग्लिश वाली बुक को जब पढ़ेंगे तो उसमें वो बिल्कुल उनका जो डायरेक्ट मैसेज था महाअवतार बाबा जी से वो है। ओके। महाअवतार बाबा जी, उनको ये भी नहीं पता कि वो फिजिकल बॉडी में हैं या कभी आए थे, वो ये भी नहीं जानते। पर जैसा कि वो उन्होंने लिखा है कि ही कंसिडर दैट दिस क्वेश्चन इज लेस इम्पॉर्टेंट, इसकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। ओके। ये जो कोर्स है ये आपको हेल्प करेगा। दिस कोर्स इज इंटेंडेड टू हेल्प द रीडर सिस्टमेटिकली, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उनको यूनिफाई कराने में उनकी खुद की हायर सेल्फ से। और हायर सेल्फ मतलब हमारे ही अंदर की इनर डिवाइन इंटेलिजेंस। तो अब मन ही मन इमेजिन कीजिए कि आप लोगों ने कोई कैंडल या दिया जला लिया है। कोई इंसेंस स्टिक भी हो सकती है। और आप लोगों के पास एक कॉपी है यूनिफाइड की। चाहे विजुअलाइज कर लीजिए कि आपके सामने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट है या पीडीएफ फाइल है, कुछ भी। और आपने साइड में इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक छोटा सा बोल है, छोटा सा कंटेनर है, कोई बर्तन है आपकी इंटेंशंस के लिए, या जिसमें आप पेपर डालेंगे। तो हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वी गैदर नाउ टू बिगिन आवर स्टडी। हम अपनी स्टडी करने के लिए रेडी हैं एंड प्रैक्टिस करने के लिए यूनिफाइड की। एक ऐसा कोर्स
जो हमें कॉन्शियसली यूनाइट करता है हमारे हायर सेल्फ के साथ। तो लेट अस टेक अ मोमेंट मास्टर टू सेटल। आपके दोनों पैर जमीन पर होने चाहिए, और अगर आप बेड पे बैठे हैं तो इमेजिन कि आपके पैरों से कुछ रूट्स निकल रही हैं और आप वो मदर अर्थ में जा रही हैं। So let us take a moment to settle. Place both feet on the floor. अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे एंड ब्रीथ करेंगे 3 टाइम्स। और इसमें मैं जैसा आपको ब्रीथ करने के लिए बोलूंगी आप वैसा करेंगे अगर आप कर सकते हैं। नो फोर्स। सो टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड देन एक्सेल। यहां पर जो हम इनहेल कर रहे हैं, जब आती हुई सांस 4 सेकंड के लिए 4 तक काउंट करते हैं, और जब होल्ड कर रहे हैं तो 2 सेकंड के लिए। लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं यानी कि जाती हुई सांस, तो 6 तक काउंट करके आपको एक्सेल करना है, और एक्सेल आपको माउथ से करना है। आपको छोड़ जाती हुई सांस आप मुंह से छोड़ेंगे। तो लेट्स डू वन मोर टाइम। एक बार दोबारा से करेंगे मास्टर्स। अपने ही मन में 4 तक काउंट करते हुए इनहेल, 2 तक काउंट करते हुए होल्ड एंड एक्सेल करते हुए 6 सेकेंड, एंड वन मोर लास्ट टाइम। एक बार और करेंगे मास्टर्स। आज हम जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वी आर द चोजन वंस। हमें चूज किया गया है मास्टर्स यहाँ पे। तो आज हम इन्वोक करते हैं द प्रेजेंस ऑफ ग्रेस ऑफ द हायर सेल्फ, जो हमें गाइड करेगी हम सबको, ईच ऑफ अस। वी इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ ग्रेस of the higher self that guides each of us। अपने ही अंदर के हायर सेल्फ को, उनकी प्रेजेंस को इन्वोक करते हुए जो हमें गाइड करेंगे, एंड द स्पिरिट ऑफ महाअवतार बाबा जी, और द कॉन्शियसनेस ऑफ महाअवतार बाबा जी एज द सोर्स ऑफ दीज टीचिंग्स। अपने हायर सेल्फ और महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करते हुए इस टीचिंग के लिए। May we be open, humble, and willing to listen to our inner guidance। हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करते हैं, ओपन करते हैं विनम्रता के साथ, और हम पूरे विश्वास के साथ तैयार हैं अपने ही अंदर की इनर गाइडेंस को सुनने के लिए। May the learning serve the good of all। इस लर्निंग से सभी का भला हो। अपने अंदर के हार्ट में एक लाइट को जलता हुआ महसूस कीजिए मास्टर। ये जो कोर्स है, इसे डिजाइन किया गया है
to teach the techniques of conscious communication with your higher self, gently and simple. ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसे डिजाइन किया गया है हमें सिखाने के लिए जो टेक्निक्स हैं कॉन्शियस कम्युनिकेशन की, अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से। और आज हम वी विल नाउ सेट अ ग्रुप ऑफ संकल्प। आज हम इस ग्रुप में इस समय एक संकल्प डालते हैं, एक इंटेंशन डालते हैं। टेक अ मोमेंट टू फॉर्म योर पर्सनल इंटेंशन साइलेंटली। आप 1 मिनट लेके, 1 क्षण लेके आपकी जो भी पर्सनल इंटेंशन है उसको साइलेंटली अपने आप को बोलिए। What you wish to learn, transform or receive from this course, आप जो भी इससे सीखना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, उसको अपनी इंटेंशन को सामने लेकर आइए। मन ही मन जो भी आप इस कोर्स में चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है, जिसके लिए आप महाअवतार बाबा जी को याद कर रहे थे, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मास्टर्स, उस इंटेंशन को इस पेपर पे लिखकर वर्चुअली उस बोल में डाल दीजिए जो आपके पास एक पात्र है। अब जो आपके पास ये जो पात्र है, जो आपके पास कंटेनर रखा है मास्टर, मेक श्योर ये खाली हो। बहुत समय हम ऐसा समझते हैं, हम ऐसा जानते हैं, मुझे तो पहले से ही पता है। आज आपको ये जो मुझे पहले से ही पता है, इसको निकालकर एक तरफ रख दीजिए। अगर आज हम इकट्ठे हुए हैं महाअवतार बाबा जी से कुछ लेने के लिए, तो हमें एक सुपात्र बनना है। हमें आज से पहले कुछ भी पता है, उसको निकालकर एक तरफ रख दीजिए। अपने कंटेनर को दोबारा से इमेजिन कीजिए कि आपने उसे साफ सुथरा खाली कंटेनर रख दिया है और अब अपनी इंटेंशन को इसमें डाल दीजिए मास्टर। कुछ भी हो सकती है आपकी इंटेंशन, कि मैं अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहता हूँ या गहरा करना चाहती हूँ अपनी अवेयरनेस को अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, या मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी सिंसेरिटी के साथ और इसको अपनी जिंदगी में हर रोज उतारूंगी। I intend to deepen my awareness of the higher self. Or maybe I practice with sincerity and to live what I learn for the benefit of all. और मैं इस अभ्यास को सिर्फ और सिर्फ पढ़ूंगी नहीं, उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारूंगी ताकि सबका भला हो सके। अब अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर आइए मास्टर्स। इमेजिन कीजिए एक वार्म स्टेडी लाइट है यहाँ पे आपकी दोनों आंखों के बीच में। बहुत सॉफ्टली आपको उसमें करना है, कोई बहुत फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो आपको हेडेक हो सकता है। तो बस बहुत ही सॉफ्टली सा फोकस अपनी दोनों आंखों के आईब्रोज के बीच में लेके आएंगे जहाँ आपका थर्ड आई चक्रा होता है। और इमेजिन कीजिए इसके अंदर एक वार्म स्टेडी लाइट जल रही है जो आपकी इनर प्रेजेंस की है। इमेजिन अ वार्म स्टेडी लाइट देयर, योर इनर प्रेजेंस। ओके, हर आती हुई सांस के साथ आप इस लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं और हर जाती हुई सांस के साथ आप रिलीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, वो रेजिस्टेंस जो आपको किसी भी चीज से जुड़ने से रोकता है।
So with each inhale, feel connection within you. And with each exhale, relax, release the resistance. और मन ही मन 3 बार दोहराएंगे, मैं तैयार हूं इस गाइडेंस के लिए, मैं ओपन हूं इस गाइडेंस के लिए, आई एम ओपन टू गाइडेंस. 3 times, मास्टर. एंड नाउ आप इनवाइट कर सकते हो अपने हायर सेल्फ को. हमें पता है हम में से बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन हो सकता है आपका हायर सेल्फ वहीं पर हो. और सिंस दिस इज द सच अ सेक्रेड मोमेंट, इनवाइट योर हायर सेल्फ टू स्पीक और सिंपली बी प्रेजेंट देयर. आप नहीं जानते जानते जस्ट बोलिए, इनवाइट कीजिए माय हायर सेल्फ, मेरे साथ इस मोमेंट पर आ जाइए. मेरे हायर सेल्फ प्लीज कनेक्ट विद मी. तो इस संकल्प के साथ, ध्यान के साथ, हम सभी जानते हैं, ये आप अपने आप को बता रहे हैं कि यूनिफाइड इज अ स्टेप बाय स्टेप कोर्स. यूनिफाइड एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स है. फॉर ईच वीक वी विल रीड द लेसन, प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस एंड शेयर एक्सपीरियंसेस रिस्पेक्टफुली. ये जो यूनिफाइड मेरी जिंदगी में आया है, ये एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स है. सो हर हफ्ते हम जब भी मिलेंगे, हम पहले उस लेसन को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइजेस को और शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट के साथ. अब पूरा ध्यान अपनी सांस पर लेकर आएंगे. दोनों हाथों को हार्ट के ऊपर रखेंगे. वी क्लोज विद ग्रैटिट्यूड, मन ही मन बोलेंगे. हम इस इंटेंशन को इस पल पे आभार प्रकट करते हुए हमारे ही अंदर की विजडम का. वी क्लोज विद ग्रैटिट्यूड फॉर द विजडम विद इन अस. ये विजडम जो हमारे ही अंदर है, फॉर ईच अदर एंड फॉर द विलिंगनेस टू रिमेंबर द सेल्फ. मैं इस प्रार्थना को, इस मेडिटेशन को क्लोज करती हूँ आभार प्रकट करते हुए उस नॉलेज का, उस ज्ञान का जो मेरे ही अंदर है, हम सब के अंदर है. आभार प्रकट करते हुए मेरे ही अंदर की इच्छा का, विलिंगनेस का, अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से मिलने का. सर झुकाते हुए, नमस्कार करते हुए वो जो हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में मिल रही हैं, अपने आसपास की स्पेस को महसूस कीजिए मास्टर्स. आवाजों को सुनना शुरू कीजिए और जब भी आपको अच्छा लगे आप लोग अपनी आंख खोल सकते हैं. ओके मास्टर्स, तो कल हम मिलते हैं, पर कल अभी हमारा सेशन नहीं होगा. मैं डॉक्टर संतोष से एक बार डिस्कस करके दिवाली के बाद किस दिन ये सेशन शुरू होगा तो वो हम तब शुरू करेंगे और डेट आपको बता दी जाएगी, इन्फॉर्म कर दी जाएगी. ओके तो आप सब ने आज ले तो लिया है, मैंने को एंड में लगा कि मुझे दे देना चाहिए ये ओपनिंग का, तो मैंने आप सबको दे दिया है. तो आप सभी इनवाइटेड हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है. आपकी जर्नी शुभ हो. आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बहुत डेट धन्यवाद आपको आशा जी, अनाउंस. संतोष मैम बहुत धन्यवाद आपका. आपकी वजह से हमें इतना गॉड गिफ्ट, इतना सब कुछ मिलता है. और आप
आप जल्दी से स्वस्थ हो, बस यही प्रे है बाबा जी से, यूनिवर्स से, आप जल्दी से ठीक हो। हमारी सबकी प्रे, आप दुआ है आपके लिए। यस मैम बहुत धन्यवाद आशा मैम, और सभी का धन्यवाद रीता मैम, गंगोत्री जी, आप सभी का, बाकी धन्यवाद सबको कमला जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप धन्यवाद आए। इस ग्रुप का, बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप का, आपका, संतोष मैम का बहुत 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 एनर्जी है संतोष ग्रेटिट्यूड मैम, आपके ग्रेटिट्यूड ग्रुप में इतनी ग्रेटिट्यूड एनर्जी है। ग्रेटिट्यूड। आशा मैम बहुत, आपने तो और भी ज्यादा चार चांद लगा दिए, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आशा मैम आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं बुक कैसे लूंगी, मैं तो चली जा रही हूँ, वहां पर रहूंगी, फिर मैं तो दिवाली के बाद ही आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बुक रोज पढ़ूंगी ना, तो मैं बुक पढ़ूंगी तो मैं आपके साथ एक आप अपने फोन में पढ़ सकते हैं उसको, फोन में मैं जी अगर आपको वो चैप्टर की समरी भेजूं हिंदी में तो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ मैं वीक बाय वीक हाँ आपको हर चैप्टर की वो भेज दूंगी, कोई चिंता नहीं, जी चिंता मत कीजिए, थैंक यू मैम। आप जुड़े ओके रहिए। थैंक थैंक यू यू आशा सो मच। मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी और इस ग्रुप में मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संतोष मैम को भी मैं अभी ज्यादा में अभी ये नहीं हुए, लेकिन उस बहुत मैम को उनको सही है, जल्दी ज्यादा से नहीं बहुत बहुत बोलिए जल्दी आपने, धन्यवाद, से आप अच्छे से लेस शुक्रिया ये कीजिए, शुक्रिया ज्यादा नहीं दुआ है, शुक्रिया। बोलिए। दिल से दुआ है। लव यू मैम। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सभी को, आशा मैम धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जी, आशा जी, मैं धन्यवाद ये जो आप हाँ आए। जी रूपा जी, हाँ मैं ये बोलिए। पूछना चाह रही थी, जो आप पीडीएफ भेजेंगे तो उसका हम प्रिंट निकाल लेंगे तो फाइल बना सकते हैं उसी से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं बेस्ट 100%। है कि आई हम विल प्रिंट शेयर इन निकाल इंग्लिश और हिंदी लेंगे। दोनों में। हाँ जी, तो वो बेस्ट, हमारे पास अपने आप ही अपनी बुक बन जाएगी और हाँ पीडीएफ की फाइल हम बना लेंगे अपने आप। नहीं जी आशा ठीक जी, है मुझे तो बुक चाहिए, बुक से ज्यादा हाँ, एनर्जी मिलता है। ठीक है, मैं उसको आपको आई हाँ सजेस्ट, लेकिन जिसको जैसे सही लगता है वैसे हम्म, करिए, जी 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 तो मैं लिंक मेरा शेयर भी कर बुक ना, दूंगी। हाँ मेरा नहीं भी देखो बुक आराम जो से है बोल ना कर गंगोत्री अंदर जी रख के देना, साथ में भेज दीजिए तिजोरी में तुमको। थका थका तिजोरी में रख दो, मिला था एक का सेकेंड, तिजोरी में रख एक दो, मिनट, बोली तो मुझे समझ मुझे में नहीं आ बात रहा, एक तिजोरी में सेकेंड। रखो, बाद में देखा आया पछ। ओके, हाँ गंगोत्री जी, मेरा आप अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए, आप फिर म्यूट हो गई हैं। हाँ गंगा जी बोल रही थी कुछ, गंगा हाँ जी गंगा जी बोल रही थी, अनम्यूट कीजिए बोल। प्लीज। वो कोशिश करें, हो गया नहीं, फिर से बंद हो गया। हाँ हो गया, बोलिए दीदी। मैं कह रही हूँ कि मेरा बुक गंगोत्री जी के साथ में भेज दीजिएगा, हमको ये बुक चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। हाँ हाँ आपको मैं लिंक ठीक दूंगी, वो ऑर्डर कर देंगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता जी जी दीजिएगा। जी, मैं हाँ कर ठीक दूंगी है, ऑर्डर, मैं ऑर्डर कर ओके दूंगी। ओके मास्टर्स, ठीक है। गंगोत्री जी, आप मेरी भी ठीक ऑर्डर कर ठीक। दीजिएगा, है ना? धन्यवाद धन्यवाद, मैं ओके बहुत आपसे बहुत ओके, मैं धन्यवाद। आपसे बात कर लूंगी ठीक जी। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है मास्टर्स, तो अब इस बहुत एनर्जी बहुत में जो आपने धन्यवाद। अभी वो लिया है, उसमें 2 मिनट बैठकर अपना कनेक्ट होके देखिए कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं। कुछ भी बॉडी में सिग्नल आए उसे महसूस कीजिएगा, ठीक है? ओके, ट्राई, कोशिश कीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ, और इसको हम शुरू करेंगे दिवाली के बाद। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस चैनल पे आके आपको ये महाअवतार बाबा जी की यूनिफाइड के बारे में सिखा सकूं। थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू, मैम किस तो बहुत कैसे थैंक मानते यू। हैं? हम मानते हैं, धन्यवाद बोलते हैं उस परमात्मा का कि हाँ इतना हाँ बड़ा उन्होंने कार्य करवाया आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मैम। जय श्री कृष्ण। आई लव यू संतोष माँ, आई लव यू, आई सब एक लव यू। प्यार भरा हक दीजिए उनको, सब लोग दीजिए, सब प्यार से। जी संतोष जी मास्टर, वी लव यू। डॉक्टर लव यू संतोष, मैम, यू आर लव द यू। बेस्ट। एक साथ लव यू, सबको हक बहुत लव दे यू। रही बहुत हूँ। बहुत बहुत आई लव बहुत यू संतोष जी, लव ज्यादा यू, लव यू। आपको प्यार, हमारे सबका बहुत ज्यादा। ठीक थैंक है यू, आप थैंक जल्दी यू मास्टर्स, से जी, ठीक लव हो। यू, अब लव हम यू ऑल। सेशन को एंड करते हैं। नहीं हाँ, वो कुछ कह रही है, हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आशा मुझे कॉल कर लेना जब भी आप फ्री होगे ना। हाँ हाँ मैं कर लूंगी। अभी आप रेस्ट करो, आपकी आवाज में आज लग रहा है, ठीक है? आप टेक केयर करो। हाँ हाँ नहीं, अभी मैं तो कॉल अब कर लूंगी। सो के उठी हूँ तो अब बैठूंगी थोड़ी देर। हाँ जी हाँ कोई बात नहीं, पक्का, श्योर, या आई विल कॉल यू। थैंक यू मास्टर्स।